हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अमीर उस लड़की की शक्ति के प्रभाव से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो लड़की अभी भी वही उसके सामने खड़ी है। वो शैतानी मुस्कान के साथ अबीर को ही देख रही थी। वहीं दूर से कबीर भी ये सब देख रहा था। उसका अभ्यास पूरा हो गया था। वो चिंता भरे लहजे में अबीर की ओर देख रहा था। उसके मन में चल रहा था कि अब वो इस मुसीबत से कैसे बचेंगे। वो लड़की जिसे कबीर ब्रह्म पिशाचों की महारानी कह रहा था, वो अपना हाथ आगे बढ़ती है। उसके हाथ दिखने में बहुत ही कोमल और मुलायम दिख रहे थे। उसके हाथों के नाखून लाल रंग से रंगे हुए थे। उसने हाथों में बहुत से सोने के गहने पहन रखे थे। वो हाथ जैसे ही आगे करती है तो अबीर के चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा दिखाई देने लगती है। उसी के साथ अबीर हवा में उड़ता हुआ उसके पास आकर रुक जाता है। तभी वो अबीर का चेहरा पकड़कर उसके चेहरे के पास जाते हुए धीमी और मीठी आवाज में कहती है, मेरे इलाके में घुस बैठ। अभी तो तुम ठीक से बड़े भी नहीं हुए, इतनी हिम्मत आ गई कि ब्रह्म पिशाचों के इलाके में घुस आए। अबीर कुछ कहना चाहता था, पर ब्रह्म पिशाचों की महारानी की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। उसकी ताकत इतनी थी कि उसके सामने अबीर सिर्फ एक खिलौना था। तभी अचानक अबीर के शरीर पर पड़ता हुआ बल क्षीण हो जाता है। वो उसकी पकड़ से आजाद होकर नीचे जमीन पर खड़ा हो जाता है। ये देख अबीर और महारानी दोनों हैरान थे। ब्रह्म पिशाचों की महारानी देखती है कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रहे हैं। तभी उससे वो दिन याद आता है जब उसे कैद किया गया था। तब उसे पता चलता है कि उसकी शक्तियां तो आजाद होते ही कम होनी चाहिए थी, पर उसे आजाद करने वाले इंसान की ऊर्जा में कुछ तो अलग था, जिसकी वजह से उसे काफी शक्तियां वापस मिल गई थी। पर वो शक्तियां स्थायी नहीं थी। तभी वो लड़की हल्की हल्की धुंधली होने लगती है, जिससे उसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देने लगा था। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी शक्तियां एकदम से कम हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके सामने खड़े उस युवक का खून ही उसे शक्ति प्रदान करता है। इससे पहले कि वो उसे दोबारा खून प्राप्त करती, वो उसे युवक की ओर खींचने लगती है और धीरे धीरे गायब होते हुए एक सुनहरी ऊर्जा में बदलकर उस युवक के सीने में समाहित हो जाती है। उस ऊर्जा के जाते ही अबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उस असहनीय दर्द हो रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके सीने के पास सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जो कि उसके कपड़ों के आर पार देखी जा सकती थी। उसे देख कबीर जल्दी से अबीर के पास जाने लगता है, पर वो जैसे ही उसके पास जाता है तो एक ताकतवर आभा उसे दूर फेंक देती है। वो चाह कर भी अबीर के पास नहीं जा पा रहा था। वही अबीर को उसका शरीर जलते हुआ महसूस हो रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरी आग की लपटें उठने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सुनहरी आग में जल रहा हो, पर उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तभी उसकी नसें और मांसपेशियां फूलने लगती हैं, जिससे उसके शरीर के ऊपर का कपड़ा फटकार अलग हो जाता है और उसका शरीर अर्धनग्न हो जाता है। उसके सीने और पेट का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके सीने पर दिल के पास सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी, जो देखते ही देख सारे नसों में फैल रही थी। तभी उसकी दोनों आंखें सुनहरे रंग में चमकने लगती है और सीने पर दिल के पास भी सुनहरी रंग का प्रकाश देखा जा सकता था। तभी अबीर तेज और अस्पष्ट आवाज में कहता है, ये मैं इसके शरीर में कैसे आ गई। ये आवाज ब्रह्म पिशाचों की महारानी की थी। वो न जाने किस तरह से, पर वो अबीर के शरीर से जुड़ गई थी। ये आवाज ब्रह्म पिशाचों की महारानी की थी। वो न जाने किस तरह से, पर वो अबीर के शरीर से जुड़ गई थी। तभी अबीर का शरीर कांपने लगता है और वो बहुत जोर से आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाता है। उसी के साथ उसकी आंखें वापस से पहले जैसे हो जाती हैं। तभी एक अंधेरी जगह पर अबीर और ब्रह्म पिशाचों की महारानी खड़ी दिखाई देती है। वह अबीर खड़ा होके मुस्कुरा रहा था और वही ब्रह्म पिशाचों की महारानी गंभीरता से अबीर की देख रही थी। तभी अबीर उसे देख गंभीरता से कहता है, शारीरिक और आत्म शक्ति में मैं भले ही आपसे कमजोर हूँ, पर मानसिक तौर पर मैं आपसे मजबूत हूँ।
तभी ब्रह्म पिशाचों की महारानी अवीर को देख मुस्कुराने लगती है और उसे देख मीठी आवाज में कहती है, तुमने भले ही यहाँ आके ब्रह्म पिशाचों का अपमान किया है, पर तुम्हारी काबिलियत देख मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये सुन अवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अभिवादन करते हुआ महारानी को धन्यवाद करता है। तभी ब्रह्म पिशाचों की महारानी अवीर को देख कहती है कि वो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए अभी के लिए उन्हें साथ में रहना पड़ेगा, और इसके लिए उसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त थी कि अवीर उसके शाप को तोड़ने का तरीका ढूंढेगा, और दूसरा कि अवीर उसे जरूरत पड़ने पर आपन खून देगा। ये सुन अवीर थोड़ी देर सोचता है और फिर उसकी बात से राजी हो जाता है। ब्रह्म पिशाचों की महारानी अब अवीर के दिल के साथ जुड़ चुकी थी। अगर अवीर का दिल रुकता है तो ब्रह्म पिशाचों की महारानी की भी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने अवीर का साथ देने का वादा किया था। तभी कबीर के सीने से सुनहरा प्रकाश निकल जमीन पर गिरने लगता है और वो एक खूबसूरत लड़की के शरीर का आकार लेने लगता है। देखते ही देख वहां पर ब्रह्म पिशाचों की महारानी खड़ी होती है। उसकी ताकत अभी भी अवीर कई गुना ज्यादा थी, पर वो चाहकर भी अवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आत्मा कबीर के दिल से जुड़ चुकी है। तभी वहां पर कुछ अनजान आभा ब्रह्म पिशाचों की महारानी और अवीर दोनों को महसूस होती है। महारानी के चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो उस आभा को पहचानती हैं। तभी ब्रह्म पिशाचों की महारानी हंसती हुई एक दिशा में देख कहती है, दम पिचासों के सेनानायक, तुम अभी तक नहीं बदले। छिपकर वार करने की तुम्हारी आदत कभी नहीं बदली। महारानी की आवाज सुन वही दीवारों और पेड़ों के बीच ऐसे निकलते हुए काले कपड़े में कुछ आदमी सामने आने लगते हैं। उनके बीच एक आदमी चलते हुए आ रहा था, जिसका एक हाथ हड्डियों का ढांचा था। उसमें कोई भी मांस या मांसपेशी मौजूद नहीं था। उस हाथ में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी, पर इसके बावजूद वो हाथ असली हाथ की तरह ही काम करता था, और वो उसका असली हाथ ही था, और उसके असली हाथ से कई गुना अधिक शक्तिशाली भी था। दम पिचासों की यही एक निशानी होती है कि उनका कोई ना कोई अंग बिना मांस और मांसपेशी के होता है। तभी दम पिचासों का सेनापति आगे आते हुए मुस्कुराकर महारानी से कहता है, हम तो कब से सोच रहे थे कि तुम्हें यहाँ से आजाद कर इस दुनिया से आजाद कर दे, पर कोई ऐसा योद्धा मिला ही नहीं जो तुम्हें आजाद कर सके। वहाँ हम सोचा ही रहे थे कि इस युवक ने वो कर दिखाया, इसकी इस मदद का इसे बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा, जो कि है बिना दर्द की मौत। तभी उनमें से एक काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ता हुआ महारानी को हाथ लगाने की कोशिश करता है। उसने इतना किया ही था कि उसका हाथ महारानी से कुछ ही दूरी पर रुक जाता है। तभी उसका शरीर सुनहरी आग में जलते हुए रक्त में बदलकर हवा में उड़ जाता है। ये देख दम पिचासों के सेनापति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, और वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, इतनी शक्तियां कम होने के बावजूद इतनी शक्तिशाली हो, इसी बात की तो हम कायल है। वो दम पिचासों का सेनापति अपनी जगह से गायब होकर सीधा ब्रह्म पिशाचों की महारानी के पीछे प्रकट होता है और उसकी ओर एक मुक्का मार देता है, पर तुरंत ही महारानी वहां से गायब हो जाती है और वो सेनापति इधर उधर देखता रह जाता है। वही अवीर उसके साथ आए सभी सैनिकों की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार निकाल उनको खत्म करता जा रहा था। उसकी संख्या काफी अधिक थी। तभी वहां पर कबीर भी आ जाता है और अवीर का साथ देने लगता है। उधर सेनापति और महारानी दोनों के बीच चूहा बिल्ली वाली लड़ाई चल रही थी। महारानी सेनापति को लड़ने योग्य ही नहीं समझ रही थी, इसलिए वो उस पर कोई वार नहीं कर रही थी। वही वो सेनापति इस बात से क्रोधित होकर उसकी ओर एक के बाद एक हमला किया जा रहा था, जो कि वो विफल किया जा रही थी। तभी ब्रह्म पिशाचों की महारानी एक शैतानी मुस्कान के साथ उस सेनापति को देखती है और अपना हाथ हवा में सामने की ओर करते हुए सेनापति की ओर घूमती है, जिससे सेनापति वही हवा में रुक जाता है। उसका गला दबने लगता है। उसके चेहरे पर के भाव अब डर के भाव में बादल गए थे। उसे अब जाकर समझ आया था कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। महारानी की शक्तियां अभी भी पहले जैसी है, पर असलियत में उसकी शक्तियां अभी पहले जैसी नहीं थी। महारानी अभी अपनी शक्तियों का मात्र 5% उपयोग कर पा रही थी। उधर सेनापति का दम घुट रहा था। वहीं पर अवीर और कबीर दोनों ही तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए उन सभी काले कपड़ों वाले आदमियों को मारे जा रहे थे।
वो काले कपड़े वाले आदमी भी बहुत शक्तिशाली थे, और उन्हें मारने के बाद भी वो एक बार जीवित हो सकते थे, और कई तो बार बार जीवित हो रहे थे, क्योंकि उनके पास खून से भारी बोतलें थी। उनके शरीर के टुकड़े होने के बाद भी अगर उन्हें थोड़ा सा खून मिल जाए तो वो पुनः स्वस्थ हो खड़े होकर युद्ध करने लगते। इन सभी बातों से वो दोनों बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो उन्हें मार तो रहे थे, पर उनमें से ज्यादा कर जीवित हो रहे थे, जिससे उनके मरने की दर बहुत ही कम थी। तभी अवीर थोड़ा गंभीर होते हुए अपनी नील आत्मा अग्नि को बुलाता है, जिससे उसकी आंखें नीली हो जाती हैं, और दोनों हाथों में नीली अग्नि जलने लगती है जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। तभी वो अग्नि उसके हाथों से होते हुए उसके हाथ में पकड़ी हुए पत्थर की तलवार में फैल जाती है, जिससे उस पत्थर में बने कुछ नक्काशी नीले रंग में चमकने लगती हैं, जिससे वह तलवार और भी खतरनाक दिखने लगी थी। तभी अवीर तलवार हवा में लहराते हुए दोबारा से तलवारबाजी का प्रदर्शन करने लगता है। इस बार वो तलवार से जिसको भी मार रहा था, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन पर नहीं गिर रहा था, वो गायब हो जा रहा था। ये नील अग्नि की शक्ति का कमाल था। नील अग्नि को विनाश की अग्नि भी कहते हैं, जो कि सिर्फ विनाश के लिए ही बनी है। इस द्वारा मारे गए जीव को पुनः जीवित करना बेहद मुश्किल होता है, या यूं कहें असंभव होता है। वो सेनापति जमीन पर गिरा अधमरी हालत में तड़प रहा था। उस पर बहुत ही दबाव पड़ रहा था। वही आसमान में खड़ी महारानी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक उस सेनापति पर पड़ता बाल खत्म हो जाता है, और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है। उसे देख महारानी हैरान हो जाती है। तो फिर वो देखती है कि उसकी शक्तियां काम हो रही हैं, और वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी। इससे उसे पता चल गया था कि वो अभी ज्यादा देर तक अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी अचानक ही उसका शरीर धुंधला होने लगता है, और वो गायब होकर सीधा वीर के दिल में समाहित हो जाती है। उधर अवीर सभी काले कपड़े वाले योद्धा को मारे जा रहा था कि तभी उसके मुंह, नाक और कम से खून निकलने लगता है। उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा महसूस होती है। वो समझ गया था कि ये और कोई नहीं सेनापति है। सेनापति की शक्तियां अवीर से काफी अधिक थी। सेनापति पलक झपकते ही कबीर को मारने की शक्ति रखता था। तभी अवीर हवा में उड़ते हुए वही एक दीवार से जा टकराता है। अवीर कुछ समझ पता और खड़ा हो पता उससे पहले उसके सामने सेनापति खड़ा था। वही कबीर अभी भी काले कपड़े वाले योद्धाओं से मुकाबला किया जा रहा था। सेनापति ने देख लिया था कि महारानी सीधा कबीर के दिल में समाहित हुई थी, जिससे उसे कुछ तो अंदाजा लग गया था कि अवीर और महारानी का कोई तो संबंध है। अवीर के शरीर से काफी खून निकल रहा था, और वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। सेनापति की आभा के दबाव से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सेनापति वही खड़ा शैतानी हंसी हंस रहा था। सेनापति के वार से अवीर हवा में उड़ते हुए वही एक दीवार से जा टकराता है। अवीर कुछ समझ पता और खड़ा हो पता उससे पहले उसके सामने सेनापति खड़ा था। वही कबीर अभी भी काले कपड़े वाले योद्धाओं से मुकाबला किया जा रहा था। सेनापति ने देख लिया था कि महारानी सीधा कबीर के दिल में समाहित हुई थी, जिससे उसे कुछ तो अंदाजा लग गया था कि अवीर और महारानी का कोई तो संबंध है। अवीर के शरीर से काफी खून निकल रहा था, और वो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। सेनापति की आभा के दबाव से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सेनापति वही खड़ा शैतानी हंसी हंस रहा था। अवीर की पीठ पर बहुत घाव हुए थे। उसके पीठ से निकलते खून से वो दीवार लाल हो गई थी। तभी वो सेनापति आपन हाथ आगे करता है। उसके हाथ आगे करते ही अवीर का गला दबने लगता है। उसका सिर ऊपर उठ रहा था। उसे देख लग रहा था कि कोई उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा रहा है। वो दीवार से चिपका हुआ जमीन से ऊपर उठा जाता है। उसके ऊपर इतना दबाव था कि वो दीवार में दबता जा रहा था। उसका ध्यान अवीर पर था। तभी कबीर पीछे से सेनापति पर हमला कर देता है। उसकी तलवार सेनापति के शरीर से टकराती है, पर सेनापति के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो तलवार के टकराने से लोहे से टकराने जैसा कबीर को एहसास होता है। तभी सेनापति पीछे मुड़ कर देखता है, और अपना दूसरा हाथ कबीर की ओर कर एक ऊर्जा का गोल उसकी ओर उछाल देता है। वो ऊर्जा का गोल जैसे ही कबीर से टकराता है, कबीर उड़ता हुआ एक दूसरी दीवार को तोड़ता हुआ जमीन पर जा गिरता है। उसका शरीर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। अवीर कबीर की ओर देख रहा था। उसका हाथ कबीर की ओर था। उसके चेहरे पर कबीर के लिए चिंता के भाव थे।
तभी उसका शरीर कांपने लगता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी और उसके शरीर में लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसका शरीर लाल रंग की धुंध से घिर रहा था। उसके शरीर के जख्म धीरे धीरे भर रहे थे। उसके चेहरा बहुत गंभीर था। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। इस समय अवीर पूरा का पूरा उस दीवार में धंसा हुआ था। अवीर को देख सेनापति के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो मन में बोलत है, क्या ये वो ही अग्नि है? नहीं, वो अग्नि ऐसे कमजोर नाजुक बच्चे के पास कैसे हो सकती है? मुझे इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हुए वो अपने हाथों में काली अग्नि बुलाता है और ऊर्जा के एक विशाल गोले का निर्माण करता है। उसके बनते ही वो उस गोले को अवीर की ओर उछाल देता है। वो गोल जैसे ही अवीर से टकराता है तो वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी के साथ वहां एक बहुत बड़ा गड़ा बन जाता है। सेनापति के उस वार से वहां पर धूल ही धूल उड़ रही थी। धीरे धीरे जैसे ही धूल हटाने लगती है सेनापति को वही बीच में लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इससे पहले सेनापति कुछ सोचता या कुछ करता उसे अपने बगल में खतरे का आभास होता है। वो जैसे ही मुड़कर उस दिशा में देखा है वहां उसे भावहीन अवीर का चेहरा दिखाई देता है। वो अभी अवीर को देख ही रहा था कि अवीर भी चमकती लाल आंखों से सेनापति को देखता है और अपना हाथ आगे करते हुए अपनी हथेली से नीचे की ओर इशारा करते हुए हाथ नीचे करता है। उसके हाथ के नीचे होत ही सेनापति भी तेजी से जमीन पर जा गिरता है और वहां बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। वह नीचे सेनापति काफी गहराई में अंधेरे में पड़ा हुआ था। वह हिले में सक्षम नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी जिसकी वजह से वो हिल ना सके, बल्कि उसके शरीर पर लाल रंग की धुंध का प्रभाव था। वो अवीर की पकड़ में था। इससे पहले कि वो पहले की चोटों से उभर पाता वो तेजी से उस गड्ढे में से बाहर निकाल हवा में उड़ने लगता है और सीधा अवीर के चेहरे के एकदम पास जाके रुकता है। अब जाकर सेनापति के चेहरे पर वही डर देखा जा सकता था जो कुछ समय पहले ब्रह्म पिशाचों की रानी के सामने देखा गया था। सेनापति खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो खुद को छुड़ाने में असक्षम था। अवीर उसे लगातार जमीन पर पटकता और ऊपर लाकर दोबारा नीचे फेंक देता था। तभी अवीर उसे दोबारा ऊपर अपने सामने लाकर हवा में खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी ताकत से बंदी बनाकर खत्म नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। आओ तलवारबाजी का मुकाबला करे। ये सुनते ही सेनापति के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह इसी के साथ हड्डियों से बनी एक तलवार निकाल लेता है और सीधा अबीर के ऊपर हमला कर देता है। अबीर चाहता कस की तलवार से एक बार में उसे खत्म कर सकता था पर वो कस की तलवार की बजाय युग की दी तलवार इस्तेमाल करता है। सेनापति अवीर पर अपनी तलवार से हमला करता है पर अवीर युग की दी हुई तलवार से हमले को रोक लेता है और उससे पीछे धकेल देता है। तभी वह लाल अग्नि को उसे तलवार में प्रवाहित करता है जिससे उसे तलवार में छापे प्राचीन शब्द लाल रंग में चमकने लगते हैं। इसी के साथ अवीर सेनापति पर तलवार से एक जोरदार हमला करता है। सेनापति अवीर के हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है पर तभी आमिर की तलवार सेनापति की तलवार को चीरते हुए सेनापति को बीच में से चीरती हुई चली जाती है। इसी के साथ सेनापति के शरीर के दोनों टुकड़े सीधा जमीन पर जा गिरते हैं और वहां दो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वीर एक नजर है उस गड्ढे की ओर देखा है और वहां से उड़ता हुआ सीधा कबीर के पास जाता है। वहां कबीर जमीन पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। अवीर जैसे ही कबीर के पास जाने लगता है तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मार दिया? ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस बार के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम जीरो कुछ और दिन जो तुम्हारी जिंदगी के बाकी में, नहीं तो बाद में मेरे हाथों मारना ही है। ये आवाज सेनापति की थी। वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ था। सेनापति 8 बार जीवित हो सकता है और वो इस बार 5 बार जीवित हुआ था। 3 बार वो ब्रह्म पिशाचों की रानी के हाथों मरा था और एक बार वो इंसानों की महारानी के हाथों मरा था जब वो इंसानों को गुलाम बनाने का सपना लेके लक्षद्वीप आए थे। इतना बोलते ही वो सेनापति एक सुनहरा गोला निकाल अपने पैरों के पास फेंक देता है। उसके गिरते ही वहां एक धमाका होता है और इस धमाके से वहां धूल ही धूल हो जाती है।
धूल के हटते ही अवीर देखता है कि सेनापति वहां से गायब था। तभी अवीर का ध्यान कबीर पर जाता है, जो बेहोश पड़ा था। कबीर का काफी तेजी से खून बह रहा था। ये देख अवीर अपने निशान में से कुछ गोलियां निकलता है और कबीर के मुंह में डाल देता है। देखते ही देख कबीर का खून बहना बंद हो जाता है, पर कबीर को होश नहीं आ रहा था। कबीर की सांसें धीमी पड़ गई थी। तभी अवीर को आवाज आती है, मास्टर, कबीर पर जो हमला हुआ है वो काली अग्नि से हुए है, इसलिए कबीर की आत्मा अग्नि कमजोर पड़ रही है। आप उसे जितनी मर्जी दवाया खिला दो, इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, आपकी लाल अग्नि काली अग्नि के प्रभाव को मिटा सकती है। ये आवाज कस की थी। उसकी बातें सुन अवीर कुछ सोचता है और देखते हुए देख उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगती है। वही उसका निशान भी चमक रहा था। अवीर अपने हाथों में लाल अग्नि की थोड़ी सी ऊर्जा लेता है और उसे कबीर के सीने की तरफ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ता है। वो कबीर को छूने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा बिल्कुल न करती। ये सुन अवीर रुक जाता है। वो ये आवाज पहचानता था। ये ब्रह्म पिशाचों की रानी थी। तभी अवीर की आंखें पहले जैसे हो जाती है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वहां सुनहरी रोशनी से एक लड़की बनती हुई दिखाई देती है। ब्रह्म पिशाचों की रानी बाहर आ गई थी। अवीर जब भी उसे देखता था तो उसमें खो ही जाता था। ब्रह्म पिशाचों की रानी जैसे ही अवीर को खुद को देखता पाती है, वो एकदम से अपनी आभा बढ़ा देती है, जिससे अवीर तुरंत जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। तभी ब्रह्म पिशाचों की रानी अवीर के पास जाके नीचे उसके पास झुकते हुए अपनी उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए कहती है, तुम में हिम्मत तो बहुत है और खूबसूरत भी हो। अच्छा तो बताओ क्या देख रहे थे? उद्धरण चिन्ह। ब्रह्म पिशाचों की रानी ने अवीर को देख लिया था। वो उसकी शारीरिक बनावट और उसके सीने के उभार को देख रहा था। तभी ब्रह्म पिशाचों की रानी अवीर के पास जाने लगती है। उसका चेहरा अवीर के एकदम पास था। अवीर की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ब्रह्म पिशाचों की रानी अवीर के दिल के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए वो अवीर की बढ़ी हुई धड़कनें महसूस कर पा रही थी। वो जैसे ही ये महसूस करती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वो अवीर को पता नहीं लगने देती। अवीर और ब्रह्म पिशाचों की रानी के होठों के बीच बेहद कम फसला था। तभी ब्रह्म पिशाचों की रानी अवीर के होठों के बगल से निकलते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ रख देती है। ब्रह्म पिशाचों की रानी के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस अवीर की धड़कन बेहद तेज हो जाती है, जिसकी की वजह से उसे सब धुंधला दिखने लगा था। अवीर को अपने शरीर से ब्रह्म पिशाचों की रानी के शरीर का स्पर्श महसूस हो रहा था। अवीर को ब्रह्म पिशाचों की रानी के शरीर से आती भीनी भीनी खुशबू बेकाबू कर रही थी। ये सब हो ही रहा था कि तभी अवीर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल को संभालने वाली कोई डोर टूट गई हो। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी ब्रह्म पिशाचों की रानी अपनी आभा कम कर लेती है, जिसकी वजह से अवीर अब हिल सकता था, पर वो सीधा सामने की ओर गिर जाता है और ब्रह्म पिशाचों की रानी उसे पकड़ लेती है। तभी अचानक अवीर को अपनी गर्दन पर दर्द महसूस होता है। महारानी अवीर का खून ले रही थी। अवीर की आंखें बंद थी, पर वो सब महसूस कर पा रहा था। जैसे ही ब्रह्म पिशाचों की रानी अवीर का खून लेने लगती है तो अवीर दर्द के मारे उसके सीने से लगे हुए ही उसकी कमर को पकड़ लेता है। ब्रह्म पिशाचों की रानी को जैसे ही अवीर के हाथ अपनी कमर पर महसूस होते हैं तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और चेहरा लाल हो जाता है। भले ही वो कहीं की रही थी और काफी शक्तिशाली थी, पर थी तो वो भी एक लड़की ही। तभी वो एकदम से अवीर से दूर होने लगती है, पर अवीर उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी वो उसे वापस गले से लगा लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्यों किया। कुछ देर बाद अवीर अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक पेड़ के पास लेता पता है। तभी वो आसपास ब्रह्म पिशाचों की रानी को देखते हुए कहता है, कहाँ गई वो? क्या वो सच था या सपना?
ब्रह्म पिशाचों की रानी जा चुकी थी। वो इस समय अपने महल में थी। अवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, भाई तुम आखिरकार उठ ही गए। ये आवाज कबीर की थी। अवीर जैसे ही कबीर को सही सलामत देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कबीर के पास जाते हुए कहता है, कबीर तू ठीक है, पर कैसे? अवीर को परेशान देख कबीर याद करते हुए कहता है, वो ब्रह्म पिशाचों की रानी ने मुझे अपनी आत्मा अग्नि से ठीक किया और मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को बोल के यहाँ से चली गई। अवीर जैसे ही चली गई शब्द सुनता है तो उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। तभी वो मन में कहता है, चली गई लेकिन क्यों? ये सोचते हुए वो आंखें बंद कर उसे अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करता है, पर वो वहां नहीं थी। अवीर उदास था कि तभी वो अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अपने दिल के पास देखता है, वहां अभी भी सुनहरी ऊर्जा मौजूद थी, जिसका मतलब था कि ब्रह्म पिशाचों की रानी अभी भी अवीर से जुड़ी हुई है। ये देख अवीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कबीर अवीर को कभी उदास होते और अभी मुस्कुराते देख मन में ही कहता है, ये भाई पागल तो नहीं हो गया, या कहीं ब्रह्म पिशाचों की रानी ने कोई जादू टोन कर दिया इसके साथ। उधर अवीर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने हाथ में बंधी एक पट्टी पर जाता है। ये एक लाल रंग का कपड़ा था। अवीर को वो कपड़ा पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, वो कपड़ा ब्रह्म पिशाचों की रानी की पोशाक का था। कबीर भी उसे देख रहा था। उस कपड़े को देख कबीर की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म पिशाचों में किसी लड़की की पोशाक का एक टुकड़ा मिलन भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंसानों की तरह धागों से बने कपड़े नहीं पहनते, वो कपड़े उसके शरीर का एक हिस्सा होते हैं, जो न कभी खुद से फटते हैं और न गंदे होते हैं। पढ़ने पर भी वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। कबीर जानता था कि कोई भी ब्रह्म पिशाचों की लड़कियों से उनकी पोशाक का टुकड़ा नहीं ले सकता। ब्रह्म पिशाचों की रानी की पोशाक का टुकड़ा तो दूर की बात थी। वो तभी मन में कहता है, कुछ तो है इन दोनों के बीच, कोई ऐसे अपनी पोशाक का टुकड़ा नहीं देगी। तभी अवीर उस कपड़े को खोलता है तो देखता है कि उसके जख्म अभी भी थोड़े से भरने बाकी है। ये जख्म काली अग्नि के थे, इसलिए नहीं भर रहे थे। तो ब्रह्म पिशाचों की रानी ने पोशाक से एक टुकड़ा फाड़कर अवीर की हथेली पर बांध दिया था। तभी अवीर अपनी लाल अग्नि बुलाता है और देखते देख वो जख्म गायब हो जाते हैं। जख्मों के ठीक होते हुए अवीर उस कपड़े को मुस्कुराते हुए देखता है और उसे वापस से अपनी हथेली पर लपेट लेता है। वो कपड़े का टुकड़ा अब देखने में किसी दस्ताने की तरह लग रहा था। तभी अवीर कबीर के पास जाने को होता है तो उसे कुछ महसूस होता है कि उसने महायोद्धा के 10वें चक्र लेवल को पर कर लिया है। अब वो परमवीर चक्र पर आ चुका था। लोग इस मंडल के योद्धा को परमयोद्धा कहते हैं। तभी उसे याद आता है कि जिसे वो सपना समझ रहा था, वो सपना नहीं था। ब्रह्म पिशाचों की रानी ने उसकी महायोद्धा के 10वें चक्र की सील को तोड़ आगे बढ़ने में मदद की थी। तभी अवीर को एक आवाज सुनाई देती है, देर लगी पर समझ गए। मुझे पता है, तुम भूत घाटी सिर्फ अपनी अपनी अग्नि को काबू में करने आए थे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ब्रह्म पिशाचों के मुकाबले में हिस्सा लो और उसे जीतो भी। ये आवाज ब्रह्म पिशाचों की रानी की थी। जैसे ही अवीर उसकी आवाज सुनता है तो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर आत्म संदेश भेजते हुए कहता है, ठीक है, पर क्या आप मुझे बताए बिना क्यों चली गई? तभी उधर से जवाब आता है, तुम अपनी सीमा नहीं भूल रहे, तुमको पता है ना, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो अभी तुम्हारी स्थिति मुझसे कोई प्रश्न करने की नहीं है। ये बोल अचानक अवीर के सीने में बहुत जोर से दर्द होता है। वहां सुनहरी रोशनी चमक रही थी। ये देख वो समझ जाता है कि ये ब्रह्म पिशाचों की रानी कर रही है। तभी उधर से आवाज आती है, उम्मीद है तुम समझ गए होंगे, आगे से मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना। ये बोल ब्रह्म पिशाचों की रानी अपना संपर्क अवीर से तोड़ लेती है। तभी अवीर अपना सीना पकड़े उठते हुए कहता है, बड़ी अजीब लड़की है, वो कब क्या करती है पता ही नहीं चलता।
तभी कबीर हंसते हुए कहता है, मुझे तो लगता है वो आप पर लटू हो गई है। ये सुन अवीर जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अबे पागल है क्या, ये उसका इलाका है, अगर सुन लिया तो बिना तेल के पकवान बनाएगी हमारा। ये सुन कबीर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। तभी अवीर उगते सूरज को देख कहता है, ब्रह्म पिशाचों के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मुकाबला, तुम चाहती हो तो जरूर हिस्सा लूंगा और जीतूंगा भी। काली घाटी, काले और ऊंचे पहाड़ों की वजह से इसे काली घाटी कहा जाता है। इन डरावनी पहाड़ियों से दूर बसा एक राज्य जिसे लोग ब्रह्म सिटी के नाम से जानते हैं। ये सिटी अपने आप में एक देश से कम नहीं है। ये ब्रह्म पिशाचों की भूमि थी, रहस्यों और खजानों से भरी एक भूमि जो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी थी। सुंदर पहाड़ों और पेड़ों के बीच उस सिटी में काफी शांति थी। लोग खुशी से आ जा रहे थे। देखने में वो सब एक आम इंसान जैसे लग रहे थे, पर वो सभी ब्रह्म पिशाच थे। वही वहां सामने से दो लड़के जो देखने में योद्धा लग रहे थे, वो अंदर की ओर चले आ रहे थे। वो जैसे ही सिटी के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं, तो अचानक उनके सामने एक और योद्धा प्रकट हो जाता है, जो देखने में वहां के द्वार का रक्षक लग रहा था। वो सामने से आ रहे योद्धाओं को रोकते हुए कहता है, वो सामने से आ रहे योद्धाओं को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, वही कौन हो तुम और कहाँ जाना है। ये सुन उन दोनों योद्धा में से एक योद्धा आगे आते हुए कहता है, मेरा नाम शिवाय है और ये मेरा भाई पार्थ है। ये दोनों अवीर और कबीर थे। अवीर यहाँ ब्रह्म पिशाचों के मुकाबले में हिस्सा लेने आया था। तभी वो दोनों अपना नाम बताते हुए अपने हाथ में बंधे उस ताबीज को आगे करते हैं, जो उनको भूत घाटी में आते समय लाल कपड़े वाले आदमी ने दिया था। ये एक तरह का पहचान पत्र था। तभी अवीर वो ताबीज दिखाते हुए कहता है, तभी अवीर वो ताबीज दिखाते हुए कहता है, हम यहाँ पर होने वाले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लक्षद्वीप से आए हैं। ये सुन वो आदमी हाँ में सिर हिलाते हुए एक मूर्ति की ओर इशारा कर कहता है, वो हमारी रानी की प्रतिमा है। अपने ताबीज वाला हाथ उस प्रतिमा की ओर करो। ये सुन अवीर और कबीर उस मूर्ति की ओर देखते हैं। ये वही ब्रह्म पिशाचों की रानी की मूर्ति थी। उसे देख अवीर मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और अपना ताबीज बंधा हुआ हाथ उस मूर्ति की ओर कर देता है। उसी के पीछे कबीर भी वैसा ही करता है। तभी उन दोनों के ताबीज में लगा मोती लाल रंग में चमकने लगता है, जिसे देख दवार के रक्षक को अवीर और कबीर पर यकीन हो जाता है और वो सामने से हटते हुए कहता है, आप दोनों आगे जा सकते हैं। ये सुन अवीर उसको झुककर अभिवादन करते हुए धन्यवाद करता है। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अवीर इतना ताकतवर होते हुए एक छोटे से दवार पल का अभिवादन क्यों कर रहा है। वही वो रक्षक मुस्कुराते हुए कहता है, ताकतवर होने के बावजूद तुम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हो, ये बहुत ही सराहनीय है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तुम जिंदगी में जिसे अपना लक्ष्य बनाओगे वो तुम्हें हासिल हो जाए, ये ही मेरा आशीर्वाद है। ये बोलते ही वो रक्षक गायब हो जाता है और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। कबीर अवीर को ही देख रहा था कि तभी वो पूछ ही लेता है, भाई आपने एक मामूली दवारपाल का अभिवादन क्यों किया। ये सुन अवीर मुस्कुराते हुए कहता है, अभिवादन ये देखकर नहीं किया जाता कि कौन क्या है। वो मुझसे बड़े थे, इसलिए मैंने उनका अभिवादन किया। और हाँ, वो कोई दवारपाल नहीं थे और ना ही जीवित थे। वो यहाँ के पूर्वजों की आत्मा में से एक थे, जो यहाँ की रक्षा करते हैं। इसीलिए तो ये सिटी ब्रह्म पिशाचों की रानी की गैर मौजूदगी में भी इतनी सुरक्षित थी। ये सुन कबीर हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वो एक पितृदेव है। पितृदेव उन ताकतवर आत्माओं को कहते हैं, जो मरने के बाद भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो ही बनते हैं जो जीवित रहते हुए ब्रह्मांड मंडल को हासिल कर लेते हैं और सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। पितृदेव सिर्फ कुछ दूरी तक ही जा सकते हैं। एक तरह से वो कुछ जगह में कैद होते हैं। इसलिए यहाँ के लोग उनके अपनों में से यदि कोई ब्रह्मांड मंडल का योद्धा मरता है,
तो उसके शव को हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं और उस शव की अस्थियों को अपने राज्य में रखते हैं, जिससे वो पितृदेव आत्मा वहां पर रह सकती है और अपने राज्य की रक्षा भी कर सकती है। वही कबीर के हाथ कांपने लगे थे। वो जानता था कि पितृदेव कितने शक्तिशाली होते हैं। कबीर की छोटी सी गलती और उसे पता भी न चलता कि वो कब मारा गया। अवीर, कबीर के चेहरे का दर्द देख हंस रहा था। तभी कबीर अवीर को घूरते हुए कहता है, भाई तुमको हंसी आ रही है, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अवीर हंसी रोकते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, इतना डरने की बात नहीं है। पितृदेव ज्यादा गुस्से वाले नहीं होते। जब तक तुम राज्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक वो तुमको कुछ नहीं कहेंगे। ये सुन कबीर की जान में जान आती है और वो गहरी सांस लेता है। कुछ और जांच पड़ताल और कुछ सुरक्षा घेरों को पार करने के बाद वो लोग एक बागीचे में पहुंचते हैं। वहां पर सभी प्रतियोगी मौजूद थे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, सब उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। अवीर और कबीर के कपड़े पिछले दिन हुई लड़ाई की वजह से गंदे और फटे हुए थे, इसलिए सब उनको हीन दृष्टि से देख रहे थे। तभी ब्रह्म पिशाचों के मुख्यमंत्री, जिन्होंने रानी की गैर मौजूदगी में पूरे राज्य को संभाल रखा था, उनका पहला बेटा अवीर के पास आता है। यहाँ सब उसे बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा मानते थे, क्योंकि उसने इतनी सी उम्र में कालचक्र मंडल को हासिल कर लिया था। वही उसके पीछे उसके दोनों भाई और सेनापति के दो बेटे चले आ रहे थे। वो सब जानते थे कि आज नहीं तो काल वो ही उत्तराधिकारी बनेगा। बाकी सब भी यही मानते थे, यहाँ तक कि उसने अभी से खुद को युवराज मान लिया था। पर अपने पिता के इस मुकाबले के फैसले से वो नाराज था। ऐसा नहीं था कि वो इन बाहरी योद्धाओं से डरता था, उसके डर की वजह एक ही था, शौर्य। शौर्य ब्रह्म सिटी में ही रहता था। वो यहाँ के सबसे महान योद्धा का शिष्य था, इसलिए सब उसकी इज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री के पहले बेटे, जिसका नाम अनिकेत था, उसने बहुत बार शौर्य को हराने की कोशिश की, पर शौर्य उससे आसानी से जीत जाता था, वो भी बिना अपनी तलवार उठाए। कुछ लोग तो शौर्य को अजय योद्धा भी कहते थे। जैसे ही अनिकेत अवीर के सामने आता है, तो अवीर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम अवीर है, मैं लक्षद्वीप से आया हूँ। वही एक पेड़ की टहनी पर सो रहे एक लड़के ने जैसे ही ये सुना तो वो अवीर और कबीर की ओर देखता है। वो गंभीरता से उनको ही देख रहा था। उधर अनिकेत के बगल में खड़े सेनापति के पहले बेटे ने जैसे ही ये देखा, वो अवीर के हाथ पर मारते हुए उसका हाथ झटक कर कहता है, तुम फटीचा आदमी, तुम्हारी औकात नहीं हमारे युवराज को छूने की। सेनापति के पहले बेटे शामू की बात सुन सभी हंस रहे थे, पर वही कबीर की गुस्से से मुठिया कस गई थी। वो तो तभी के तभी शामू की बोलती बंद करने वाला था, पर अवीर उस रोक लेता है। तभी सेनापति का दूसरा बेटा रामू कबीर को देखते हुआ कहता है, अब ये फटीचा हमसे मुकाबला करेंगे। ये सुन सभी ठहाके लगाने लगते हैं। वही अनिकेत का दूसरा भाई अमर भी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इन फटीचरों से मुकाबला करना होगा। सभी फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही अवीर एकदम शांत था, पर कबीर गुस्से से अपना नियंत्रण खो रहा था। तभी अनिकेत का सबसे छोटा भाई अनुभव अवीर और कबीर को घिन भरी नजरों से देखते हुए कहता है, मैं तो कहता हूँ बाहर निकालो इनको यहाँ से। अनुभव की बात सुन सेनापति का पहला बेटा शामू हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ, अनुभव सही बोल रहा है। देखो इन दोनों को न कोई ढंग के कपड़े है, ना कोई ढंग की तलवार है, ये क्या ही मुकाबला करेंगे। तभी सभी एक साथ बोलने लगते हैं, हाँ हाँ, बाहर निकालो इन फटीचरों भिखारियों को। अनिकेत देखता है कि पीछे वाले योद्धा पर तो उनकी बातों का असर हो रहा है, पर सामने वाला बेहद शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी अवीर उन सब को देखते हुए कहता है, तुम सब योद्धा ही हो ना? तुमको नहीं पता क्या कभी किसी की वेशभूषा से उसके सामर्थ्य का आकलन नहीं किया जाता है। अक्सर मिट्टी और खून से सनी तलवार का ही समान होता है।
महलों में सजी तलवार सिर्फ महलों की शोभा बढ़ाती है, ना कि योद्धाओं की। ये सुन कबीर भी शांत हो जाता है। वो समझ गया था, अभी उनको जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। अवीर की बात सुन वो आगे आते हुए कहता है, छोड़ो भाई, ये महलों की राजकुमारियों से कम नहीं है, जिनको सिर्फ बातें करनी आती है, युद्ध और योद्धा का सम्मान करना नहीं। ये सुन सभी को बहुत गुस्सा आता है। वही शामू और अमर कबीर पर हमला करने लगते हैं। इससे पहले अनिकेत उनको रोकता एक योद्धा जिसका ऊपर का शरीर नग्न था और तलवार से कटने के निशानों से भरा हुआ था। वो कबीर और शानू और अमर के बीच आ जाता है। उसे देख वो दोनों रुक जाते हैं और झुकते हुआ कहते हैं, बड़े भाई शौर्य, आप यहाँ देखिए, ये दोनों बड़े भाई अनिकेत का अपमान कर रहे हैं। ये सुन वो लड़का जिसका नाम शौर्य था, वो उन सबको देखते हुए कहता है, तुम सभी जाओ यहाँ से, अगर तुमने किसी को भी खरोंच पहुंचाई तो मुकाबले से बाहर कर दिए जाओगे, इसलिए अभी के लिए सब भूल जाओ और मुकाबले की तैयारी करो। शौर्य के इतना बोलने पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी बात काट सके, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। अनिकेत भी जाते हुए शौर्य को घूर रहा था। वो लोग अभी कुछ ही दूर गए थे कि एक आवाज सुनते हैं, मार दूंगा, अगर मेरे सामने मुकाबले में आए तो तुमको जान से मार दूंगा। ये सुन सभी उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वहां कबीर गुस्से में शौर्य को देख रहा था। अवीर भी कबीर को देख हैरान था। उसने कबीर को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा था। कबीर की बढ़ती आभा देख अवीर भी हैरान था। ये सब देख अवीर कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई शांत हो जा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये बोल अवीर सामने खड़े शौर्य को देख मुस्कुरा कर कहता है, देखिए, इसने जो भी बोला उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसका इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। तभी पीछे से कबीर कहता है, भाई किससे माफी मांग रहे हो, ये कोई सम्मान के लायक नहीं है। ये देशद्रोही है, अपने पूरे कुल का नाश करके यहाँ कायरों की तरह छुपा बैठा है। शौर्य के लिए अपमानजनक शब्द सुन वहां खड़े कुछ लोग कबीर को दंडित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देख अनिकेत और उसके साथी बहुत खुश हो रहे थे। वही अवीर भी अपना हाथ अपनी पत्थर की तलवार के हैंडल पर रख लेता है। पर वो लोग कबीर के पास भी जाते उससे पहले शौर्य अपना हाथ दिखा उनको रोकते हुए कहता है, किसी ने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो उसे मुझसे सामना करना होगा। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वही अनिकेत के हंसते चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। शौर्य की बात सुन कबीर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं कब का मर चुका हूँ। एक हत्यारे के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। और हाँ, तुम सब जो इसको बहुत महान समझते हो, ये कभी मेरा भाई हुआ करता था। हमारा एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, पर इसने सब कुछ खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी। ये सुन सभी हैरानी से शौर्य को देखने लगते हैं, पर उससे सवाल करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी अवीर कबीर को गले लगाते हुए कहता है, शांत हो जाओ भाई, सब ठीक है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हें ऐसे नियंत्रण खोना शोभा नहीं देता। थोड़ी देर बाद सभी एक गोलाकार दर्शकों से भरे मैदान में होते हैं। सभी दर्शक बहुत ही उत्साहित थे। उनके उत्साह का शोरगुल साफ सुनाई दे रहा था। वही मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर बने एक स्थान पर जहां एक सिंहासन लगा हुआ था। तभी वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है और अपनी आत्मा अग्नि को जागृत कर कहता है, मेरे ब्रह्म सिटी वासियों, आज आपके लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है। वो जैसे ही ये बोलता है तो वहां की हवा में गर्मी बढ़ जाती है। सभी योद्धाओं को दबाव महसूस हो रहा था और जो वहां पर सिर्फ दर्शक थे, उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये देख सेनापति सहित कुछ और योद्धा मिलकर अपनी आत्मा अग्नि जागृत करते हैं और सभी दर्शकों के लिए एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करते हैं। तभी सभी की नजर वहां ऊपर सिंहासन की तरफ जाती है। वहां पर लाल पोशाक में एक सुंदर लड़की बैठी थी, जिससे बहुत ही खतरनाक आभा निकल रही थी।
सभी को उसे पहचानने में चाहता समय नहीं लगता। वह जैसे ही देखते हैं कि उनकी रानी लौट आई है, वो सभी अपने घुटनों पर आ जाते हैं। यहाँ तक कि शौर्य, अनिकेत, कबीर और अवीर सभी बाकी के भी घुटनों पर आ जाते हैं। वैसे तो अवीर इस समय ब्रह्म पिशाचों की रानी की आभा का सामना कर खड़ा रह सकता था, पर वह सबके सामने ब्रह्म पिशाचों की रानी का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह भी झुक जाता है। तभी ब्रह्म पिशाचों की रानी सभी को उठने का इशारा करती है और अपने सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हुए कहती हैं, मुकाबला शुरू करवाओ। ये सुन वो आदमी डरते हुए सभी को देख कहता है, तो सभी प्रतियोगियों को मैदान के बीचों बीच एक मूर्ति दिखाई दे रही है। ये हमारी रानी की मूर्ति है। इस मूर्ति पर जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो ये सक्रिय हो जाती है और अपने आसपास 10 घेरे बना देती है। इन घेरों को पार करना बेहद मुश्किल होता है। जितने घेरे पार करते जाओगे, तो आप पर पड़ता बल और दबाव बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति सबसे अधिक प्रतिभाशाली होगा, वो उतने ही ज्यादा घेरों को पार करेगा। इसे पार करने के लिए ताकत की नहीं, सहन शक्ति और आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। तभी वह आदमी रुकते हुए मैदान के चारों दिशाओं में देखकर कहता है, यहाँ पर दुर्घटना और किसी भी प्रकार के छल को रोकने के लिए सेनापति और हमारे कुछ वरिष्ठ योद्धा मैदान के चारों तरफ मौजूद हैं। ये बोलते हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुकाबला शुरू करने की घोषणा कर देता है। मुकाबला शुरू होते ही वहां एक के बाद एक योद्धा आते हैं और चले भी जाते हैं। ज्यादातर योद्धा पहले घेरे तक ही जा पा रहे थे और कुछ दूसरे घेरे तक पहुंच गए थे। दूसरे घेरे तक पहुंचने वाले को काफी प्रतिभाशाली माना जाता था। यहाँ के वरिष्ठ योद्धाओं ने अपनी युवा अवस्था में इस परीक्षा को दिया था, तो वो मुश्किल से तीसरे घेरे को पार कर सके थे। अभी भी योद्धा आते जा रहे थे। वही शामू और रामू भी दूसरे घेरे से आगे नहीं जा पाए थे। अमर लगभग तीसरे घेरे पर पहुंचने वाला था, पर अचानक वो उड़कर दूर जा गिरता है। वो भी दूसरे घेरे को पार नहीं कर सका था। तभी अनिकेत का सबसे छोटा भाई अनुभव आता है और बड़ी आसानी से पहले घेरे को पार कर लेता है। देखते देख वो दूसरे घेरे को पार कर तीसरे घेरे में पहुंच जाता है। वो पहला था जो दूसरे घेरे को पार कर सका था। उसे देख वहां मौजूद वरिष्ठ भी उसकी तारीफ करते हुए दावा करते हैं कि एक दिन ये भी एक महान योद्धा बनेगा। बहुत कोशिशों के बाद भी अनुभव तीसरे घेरे को पार नहीं कर सका था, इसलिए वो वापस लौट जाता है। उसके पिता ब्रह्म पिशाचों के मुख्यमंत्री ये देख बहुत खुश थे, पर वो जानते थे इस परीक्षा में अच्छा करने से वो ताकतवर साबित नहीं होगा, क्योंकि अनुभव अमर, रामू, शामू तीनों से कमजोर था। ये परीक्षा से ये पता चलता है कि जो अच्छा कर रहा है, वो अगर कोशिश करे तो एक महान योद्धा बन सकता है। तभी अनिकेत पहले घेरे में चला जाता है और वो आसानी से दूसरे घेरे में भी पहुंच जाता है। थोड़ी मेहनत के बाद वो दूसरे घेरे को पार कर तीसरे घेरे में पहुंच जाता है। उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही थी। वो मुश्किल से कदम बढ़ा पा रहा था। तभी वो तीसरे घेरे को पार कर चौथे घेरे में आ जाता है। अब उसके शरीर पर पड़ता बल बढ़ गया था। उसके लिए हिलना भी मुश्किल था। धीरे धीरे वो चौथे घेरे को पार कर पांचवें घेरे में चला जाता है, पर लाखों कोशिश के बाद भी वो उसे पार नहीं कर पाता है और छिटक कर दूर जा गिरता है। पर वो वक्त रहते खुद को संभाल कर जमीन पर खड़ा हो जाता है। सभी अनिकेत की तारीफ कर रहे थे। वो पहला था जिसने पांचवें घेरे को पार किया है। मुख्यमंत्री भी ये देख हैरान और खुश दोनों थे। तभी कबीर की बारी आती है। वो भी आसानी से घेरे पार कर रहा था। चौथे घेरे में पहुंचने के बाद उसकी भी रफ्तार कम हो जाती है। उसे देख लोगों के चेहरे पर हैरानी बढ़ती चली जा रही थी।